हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के न्यू वीडियो में। आज का न्यू जॉब अपडेट है सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के रिक्त पदों में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वेतनमान संबंधित पद का नाम, रिक्त पदों का विवरण और शैक्षणिक अर्हता की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर डेली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं रिक्त पदों का विवरण और पद का नाम। तो पहला पद है केंद्र प्रशासक का यूआर अनारक्षित में एक रिक्त पद है। साथ ही मासिक वेतन लेवल 10 के अकॉर्डिंग 31,450 रुपये निर्धारित है। उसी प्रकार दूसरा साइको सोशल काउंसलर का एक रिक्त पद है, जिसमें मासिक वेतन 25,780 रुपये निर्धारित है। केस वर्कर का एक रिक्त पद है एसटी में, जिसमें मासिक वेतन 18,420 रुपये निर्धारित है। इसी प्रकार चौथा है पैरा लीगल कर्मिक या वकील का एक रिक्त पद है अनारक्षित में, जिसमें मासिक वेतन की बात करें तो 18,420 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही पांचवा देखेंगे पैरामेडिकल कर्मिक का एक रिक्त पद है, जिसमें मासिक वेतन 18,420 रुपये। और छठवा कार्यालय सहायक का एक रिक्त पद है, जिसमें 18,420 रुपये। और सुरक्षा गार्ड नाइट गार्ड का 2 रिक्त पद है अनारक्षित में और एक रिक्त पद है एसटी में। इस प्रकार कुल 3 रिक्त पद हैं, जिसमें वेतनमान 11,360 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। दोस्तों, यह भर्ती जिला कबीरधाम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में जारी किया गया है, जो 15/9/2025 दिनांक में प्रकाशित किया गया है। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि 15/10/2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही यह भर्ती व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में केवल महिलाओं के लिए ही जारी किया गया है, तो केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर में सेवा प्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व। तो पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर का एक रिक्त पद है केंद्र प्रशासक, जिसका क्वालिफिकेशन है एनी वुमेन हैविंग अ मास्टर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस या साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन वुमेन रिलेटेड प्रिवेलेंट डोमिनेंस इन an administrative setup with a गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। और साथ ही 1 साल का संबंधित कार्य क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर रोल और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यदायित्व भी यहाँ पर दिया गया है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आप कार्यदायित्व को देख लेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दूसरा है केस वर्कर। केस वर्कर का एक रिक्त पद है, जिसमें एनी वुमेन हैविंग अ बैचलर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट 3 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन वुमेन रिलेटेड प्रिवेलेंट, सेम ही क्वालिफिकेशन। साथ ही इसमें भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम में आपको 3 साल कार्य का अनुभव होना चाहिए और कार्यदायित्व यहाँ पर दिया गया है। तीसरा है पैरालीगल पर्सन नल या लॉयर। तो इसमें एनी पर्सन हैविंग अ डिग्री इन लॉ विथ लीगल ट्रेनिंग और नॉलेज ऑफ लॉ विथ एटलीस्ट 3 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ अ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वुमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और टू एनी प्रैक्टिसिंग लॉयर विथ एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस ऑफ इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो 2 साल का आपको कोर्ट का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पैरामेडिकल का देखते हैं any woman having professional degree diploma in paramedics
with a background in health sector, preferred by with at least 3-year experience of working with government or non-government health project program, at least 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। साथ ही इसमें भी कार्यदायित्व दिया गया है और साइको सोशल काउंसलर का एक रिक्त पद है जिसमें शैक्षणिक योग्यता द सर्विस कुड बी आउटसोर्स्ड to any woman having professional degree, diploma in psychology, psychiatry, neuroscience with a background with health sector and 3-year working experience of government and non-government sector। इसी प्रकार 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का एक रिक्त पद है जिसमें द सर्विस कुड बी आउटसोर्स्ड टू any person who is a graduate with at least diploma in computer, IT, etc. and 3-year experience in data management, process documentation and web-based reporting format, video conferencing at state or district level with government or non-government IT based organization। तो इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7वां पॉइंट सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड का 3 रिक्त पद है जिसमें योग्यता 8th पास्ट एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग एटलीस्ट 2-year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सनल इन अ गवर्नमेंट या रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। साथ ही आवेदक को आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए जानते हैं। आयु सीमा उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु प्रमाण के संबंध में आपको कक्षा 8वीं 10वीं की अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है आवेदन के साथ। उसी प्रकार पदों पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही आवेदन कर सकता है जिसके लिए आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दूसरा का चौथा पॉइंट देखेंगे, आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। दूसरा के 10वां पॉइंट में देखेंगे, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची व दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी एवं स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। और दूसरा का 11वां पॉइंट है, अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्य अनुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाएगा। और दूसरा का 12वां पॉइंट है, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के लिए आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ उक्त कार्य का नियुक्ति आदेश पत्र, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, गणना पत्रक संलग्न करना अनिवार्य होगा। और 13 पॉइंट में बोला गया है कि आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा का 15 पॉइंट में बोला गया है कि शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। और प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। साथ ही लिफाफे के ऊपर पद का नाम और प्रेषक का नाम और पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, साथ ही ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। दूसरा का 9वां पॉइंट देखेंगे, उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए इंटरव्यू और कौशल तथा जिन पदों पर दोनों की आवश्यकता हो के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही 20वां पॉइंट में बोला गया है कि आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ स्वयं का
पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करना अनिवार्य है। नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर बोला गया है कि तीसरा का पहला पॉइंट, सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। और साथ ही दूसरे पॉइंट में बोला गया है, दंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएंगे, जैसे पहला, शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिया जाएगा। चौथा, प्रत्येक एक वर्ष के पीछे 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। पांचवा, राज्य के महिला हेल्पलाइन सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले को बोनस अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और साथ ही 20 अंक का निर्धारण 10 अंक कौशल परीक्षा और 10 अंक साक्षात्कार में किया जाएगा। साथ ही आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लास्ट पृष्ठ में आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आपको आवेदन करना है। यह PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG जॉब अपडेट चैनल के साथ।